है दोस्तों, आज का हीरो स्टॉक्स में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले एक और क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में बेसिकली इनका पूछना है कि हाउ डू आई इन्वेस्ट माई मनी। यहाँ सेफ्टी लिख दिया, शायद सेफली होना चाहिए था। सेफली कैसे इन्वेस्ट करें पैसा को, बेसिकली यही पूछना चाहते हैं। तो सबसे पहला बात कि आप इन्वेस्टिंग करने का सोच रहे हैं, काफ़ी बढ़िया बात है, उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। और आपको सेफली अगर पैसा इन्वेस्ट करना है तो आप सबसे बेहतर ऑप्शन यही होता है कि आप वहाँ जाके इन्वेस्ट करें जहाँ का आपको अंडरस्टैंडिंग हो। जैसे मान लेते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद है ज़मीन, बहुत ज़्यादा पसंद है गोल्ड, तो आप ज़मीन में जाकर इन्वेस्ट कीजिए या गोल्ड में जाकर इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपको बिजनेस पसंद है तो आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपको ये सब चीज़ समझ नहीं आता और बेसिक थोड़ा बहुत आइडिया है बैंकिंग का, पीपीएफ का, तो आप जाके पीपीएफ में भी जाके अकाउंट खोल के पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहाँ भी सेफ्टी रहता है, गवर्नमेंट का बैक्ड रहता है। तो सेफली का सबसे पहला तो यही मतलब होगा कि आप जिस बिजनेस में इन्वेस्ट करने में, मतलब जिस जगह इन्वेस्ट करने में कंफर्टेबल है वहाँ जाके इन्वेस्ट कीजिए, वही आपके लिए सेफ़ होगा। क्योंकि आप उसको और फर्दर रिसर्च कीजिएगा और उसमें जो थोड़ा बहुत इधर उधर हिंट बोलेंगे या बोलेंगे लूपहोल नहीं बोलेंगे, थोड़ा बहुत फ़ायदा बोलेंगे जो गवर्नमेंट देता है, वो सब चीज़ आपको मिल सकता है। तो ये होगा सबसे पहला ऑप्शन कि सेफली कैसे इन्वेस्ट करें। अब बात करते हैं कि मान लेते हैं कि आपको लैंड में इंटरेस्ट है, तो आप खुद ब खुद ये समझ जाइएगा कि कैसे लैंड सेफ़ होता है। नॉर्मल तो हम लोग ये समझते हैं कि ज़मीन खरीदो छोड़ दो वो बढ़ जाएगा, लेकिन अगर आप थोड़ा सा उसमें टाइम दीजिएगा तो आपको ये पता चलेगा कि जब भी आप लैंड खरीदते हैं तो 2-4 चीज़ आपको देखना पड़ता है। जैसे कि हम झारखंड में, तो हमको सबसे पहले तो ये चेक करना पड़ता है कि वो सीएनटी या एसपीटी के अंदर आता है कि नहीं। एग्जाम्पल था, हर जगह ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये रूल है, अलग अलग जगह अलग अलग रूल हो सकता है। फिर आप देख सकते हैं कि क्या वो जो ओरिजिनल ऑनर है उसी से हम ज़मीन ले रहे हैं या नहीं। ये सब कुछ कंडीशन होता है जो चेक करना पड़ता है। फिर ज़मीन का रास्ता किधर से है, मेन रास्ता कितना दूरी में है। फिर चेक कर सकते हैं कि उस ज़मीन के आसपास पानी का लेवल कैसा है। और कुछ चीज़ें हो सकता है कि उसके आसपास माइनिंग एरिया कितना है या कहाँ पे है। बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है ये सब चीज़। अगर मान लेते हैं कि ये सब चीज़ आप नहीं देखिएगा तो बाद में आपको पता चलेगा कि आज आप उसको 100 रुपये में खरीदे थे, बाद में उसको कोई ख़रीदने वाला ही नहीं होगा कुछ रीज़न की वजह से। मे बी कुछ माफिया वहाँ घुस जाए, मे बी वहाँ कुछ और ऐसा चीज़ हो जाए जिससे सामने वाला ख़रीदार बोले कि हम इसको ख़रीदना ही नहीं चाहते। तो आप 100 में खरीदे होंगे, आपको मुश्किल से 10-15 रुपये मिलेगा वापस। तो ये सब कुछ कंडीशन थोड़ा देखना पड़ता है। तो ये होता है कि जिस भी चीज़ में आपको इंटरेस्ट है आप उसमें टाइम दीजिए, आपको वो रिटर्न देगा। लेकिन सेफ्टी, अब अगर हम क्लियरली ये बोल दें कि यहाँ जाके इन्वेस्ट कीजिए ये सेफ़ होगा, वो सही नहीं रहेगा। ये डिपेंड करता है आपके नॉलेज पे। ये तो हम लैंड का बताएं। उसी तरीके से गोल्ड में हो सकता है। तो गोल्ड हम बेसिकली गोल्ड नहीं बोलते हैं यहाँ। गोल्ड कहने का मतलब है कमोडिटी में बहुत सारा चीज़ होता है। तो आप जहाँ चाहें इन्वेस्ट कर सकते हैं। गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है। मोस्टली इंडिया में गोल्ड और सिल्वर को ही प्रेफर किया जाता है, बाकी सब जो रेयर मेटल है उसको उतना प्रेफर नहीं किया जा सकता। तो यहाँ भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छा ऑप्शन मिल सकता है। जैसे कि अगर आप गोल्ड बॉन्ड खरीदते हैं गोल्ड की जगह, तो आपको 2.5% के आसपास रिटर्न मिलेगा गवर्नमेंट से, प्लस जो प्राइस एप्रिसिएट होगा वो भी आपको मिलेगा। तो ये सब चीज़ आप जब कीजिएगा, उस पर रिसर्च कीजिएगा, तो आपको क्लियरली अपने खुद ब खुद पता चल जाएगा। उसी तरीके से अगर हम ये 2 चीज़ का तो बता दिए, अब बात करते हैं स्टॉक्स का। तो स्टॉक मार्केट में आराम से सेफली इन्वेस्ट करना है तो सीधा जाइए इंडेक्स को खरीदिए। इंडिया का मेजर इंडेक्स सेंसेक्स या निफ्टी, उसका ETF को खरीदिए। यार आराम से पकड़ के बैठे रहिए, कुछ नहीं करना है, बस हर महीना खरीदते जाइए। आराम से टारगेट बना लीजिए 30 साल 40 साल खरीदते जाइए कंटिन्यूस, हज़ार का छोड़ दीजिए, कोई दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं। अब हम इसको ऐसा इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि जिस रेट से देश का ग्रोथ होता है वो वहाँ रिफ्लेक्ट होगा। क्योंकि जिस रेट से कंपनी ग्रो करेगा उसी रेट से देश भी ग्रो करेगा। ऐसा नहीं कि देश ग्रो कर जाए 10% से और कंपनी सब ग्रो करे 5% से, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि इंडिया का जो मेजर कंपनी है वो अगर 10-12% से ग्रो करेगा तब कहीं ना कहीं देश होगा जो 8-9% से ग्रो करेगा। तो ये क्लियरली रिफ्लेक्ट करता है और हमको भरोसा है इंडिया पे कि वो 6-7% से तो आसानी से ग्रो कर ही जाएगा। और इन्फ्लेशन की वजह से वो भी रिफ्लेक्ट होता है वहाँ स्टॉक मार्केट में कि अगर इन्फ्लेशन 6% है तो 6% का जो पैसा है, मान लेते हैं 6% का सामान कोई चीज़ का बढ़ा दिया गया, तो वो पैसा आप किसको पे करते हैं? कंपनी को। तो वो कंपनी को जाता है। अब डायरेक्टली उसके पास जाता है ऐसा ज़रूरी नहीं है, बहुत सारा अदर कंडीशन भी होता है कि सैलरी हाइक कंपनी करेगा, टैक्सेस ज़्यादा लगेगा, ये सब कुछ कंडीशन होता है। बेसिक कहने का मतलब है कि जिस रेट से इन्फ्लेशन प्लस ग्रोथ होगा कंट्री का, उसी रेट को वो रिफ्लेक्ट करेगा सेंसेक्स या निफ्टी। तो बेटर होगा कि जब आपको कुछ समझ में भी ना आए तो जाइए इंडेक्स खरीदिए, आराम से बैठे रहिए। आपको 12-13% रिटर्न फिलहाल के हिसाब से आने वाले 10-15 साल 20 साल तक तो आराम से मिलता रहेगा। तो ये था सजेशन। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आया है या आप इन्वेस्टिंग रिलेटेड कोई चीज़ सीखना चाहते हैं तो मैंने एक कोर्स क्रिएट किया, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप चाहे तो उसे इनरोल करके बहुत कुछ इन्वेस्टिंग रिलेटेड सीख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो मैं चाहूँगा कि आप इसे लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।
और मेरे वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों।